क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ असाइनमेंट 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़ा स्लाइटली ट्रिकी है। क्वेश्चन ने क्या दिया है कि फिक्स कॉस्ट 4000 है, वेरिएबल कॉस्ट 32000 है एंड ब्रेक इवन पॉइंट 20000 है। बस इतनी इंफॉर्मेशन है एंड यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, जिसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी बोलते हैं, सेल्स, नेट प्रॉफिट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब क्या फिक्स कॉस्ट का कोई फॉर्मूला है? नहीं। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला? नहीं। तो फॉर्मूला किसका? ब्रेक इवन पॉइंट का है। तो मतलब आपके पास में जो बेस होगा वो कहीं ना कहीं ये होगा और इसी से आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हुए सेल्स का फिगर निकालेंगे, देन प्रॉफिट, देन नेट प्रॉफिट, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, नॉट इन यूनिट, इन रुपीज का फॉर्मूला क्या होगा? आपका आंसर होगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई CMR, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इनटू 100। एक बार 100 अगर आप इग्नोर करें तो पॉइंट में आ जाता है, तो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग में क्या लिख रहा हूं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CMR लिख रहा हूं। ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CMR अगर मैंने लिखा है तो CMR का फॉर्मूला क्या है? CMR का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगेन मैं कह रहा हूं 100 मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि मेरा आंसर पॉइंट में आ जाए। सो वी ऑल नो दैट या तो मैं 0.20 लिख सकता हूं या 20% लिख सकता हूं, जो किसका आंसर है? CMR का। ठीक है। अब आपके पास में क्या इंफॉर्मेशन है? मेरे पास इंफॉर्मेशन फिक्स कॉस्ट की है और मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट की है। एस नहीं है, सेल्स नहीं है, इसको एक्स मान लीजिए। तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट इज 4000 रुपीज डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है? एक्स रुपीज। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 32000 डिवाइडेड बाई एक्स एंड इज इक्वल टू क्या होगा? मेरा ब्रेक इवन है इन रुपीज, और ब्रेक इवन कितना रुपीज है? 20,000 रुपए। ठीक है, करेक्ट। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा इरेज कर देता हूँ, बेटर रहेगा। अब मैंने वापस यहाँ पे क्या लिखा? 4000 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 32,000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 20,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20,000 एक्स माइनस 32,000 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 4,000 एक्स। ठीक है। अब 4,000 एक्स को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो क्या हुआ? 16,000 एक्स हुआ, इज इक्वल टू 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 20,000। ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ? 32,000 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 और डिवाइडेड बाई 16,000। 16 टू 32। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या है? एक्स इज इक्वल टू 40,000। एक्स हमने क्या किया था? एक्स किसको माना था? सेल्स को माना था। तो अब यहां से मेरा क्या हो गया? सेल्स इज इक्वल टू 40,000। यूनिट है कि रुपीज है? रुपीज, क्योंकि मैंने स्टार्ट किससे किया था? रुपीज से किया है। तो अब जब आपके पास में सेल्स का आ गया, देन इट विल बी वेरी इजी टू कैलकुलेट। अब सेल्स में क्या लिखूं? आप लिखेंगे 40,000। ठीक है। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 32,000। प्रॉफिट कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 8,000। फिक्स कॉस्ट कितने? 4,000। तो प्रॉफिट कितना आपने अर्न किया? 4,000 रुपीज। करेक्ट। अब CMR आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। CMR का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना? 4,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 40,000, सॉरी कंट्रीब्यूशन 8,000 है डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू 100। तो क्या होगा? तो आपका CMR कितना बचा? 4 2 8, 20%। तो ये आपका 20% CMR हो गया, या जिसको हम पीवी रेशियो भी कहते हैं। तो पीवी रेशियो आपका निकल गया 20%। सेल्स आपका निकल गया 40,000। नेट प्रॉफिट आपका निकल गया 4,000। करेक्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। एक्चुअल सेल कितनी है आपकी? 40,000। बीपी सेल कितनी? 20,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकल गया? 20,000। इस क्वेश्चन में मैं रिपीट करता हूं, क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था? इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि मैं बैकवर्ड कैलकुलेट करके मुझे सेल्स कैलकुलेट करनी है। बैकवर्ड कैलकुलेशन के माध्यम से सेल्स नीड टू बी डिटरमाइंड।
और जब 3 फिगर दिए हुए यहाँ पर, जिसमें से फॉर्मूला ड्रिवन सिर्फ एक है, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से मैंने बैकवर्ड कैलकुलेट करते हुए सेल्स का फिगर निकाला, और एक बार सेल्स का फिगर निकल गया उसके बाद तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सभी क्वेश्चन के लिए एक बार रिक्वेस्ट ये करूंगा, वीडियो देखने के पहले आप उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए और फाइंड आउट द मिस्टेक। या तो कुछ इजी क्वेश्चन है वो तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको वीडियो रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ट्रिक होगा, तो आप अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिए। यू विल फाइंड द मिस्टेक, यू विल सी द वीडियो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है मैंने जो वीडियो बनाया उसमें अगर कोई मिस्टेक हो या कोई करेक्शन हो तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।